Hi, this is Vaibhav Tatwavadi and you're watching Bollywood Spy. हाय वैभव, वेलकम टू बॉलीवुड स्टार। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की जर्नी है, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको, क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? The experience is really the experience was really nice और I guess सबसे important चीज़ होती है कि मेहनत तो सब करते हैं लेकिन the audience reaction that is the most important thing और we are right now in like one of the top 5 most viewed web series in India and I think that is the best feeling. So we like the whole team of Commando is on cloud 9 right now. कमांडो नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे एक अलग एक्सप्रेशन आ जाता है, अलग तरह के भाव, अलग तरह की फीलिंग्स उनसे जुड़ी हुई होती है। किस तरह का शूटिंग एक्सपीरियंस रहा है आपका? क्या कुछ डिफिकल्टीज का सामना किया है? कितना क्या बोलते हैं, प्रैंक्स किए एक दूसरे पर, क्या कुछ किया है शूटिंग एक्सपीरियंस और शूटिंग एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट लाइक द टीम जेलिंग जिसे कहते हैं ना वो बहुत जल्दी हो गई थी और ऑल द आर्टिस्ट वी वर ऑन द सेम पेज इंक्लूडिंग आर डायरेक्टर एंड मैं हर इंटरव्यू में मैंने कहा है कि द ट्रू रॉक स्टार विपुल सर वन ऑफ द कूलेस्ट डायरेक्टर्स ही जस्ट न्यू वॉट ही वॉन्टेड and that's why when the captain of the ship is so clear about things बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है स्पेशली सर्टन सीक्वेंसेस विच वर टफ टू शूट आई रिमेंबर मनाली में इट वाज लाइक ऑलमोस्ट -3 -4 डिग्रीज में शूट कर रहे थे तो फिजिकली इट वाज क्वाइट टैक्सिंग लेकिन पता है वेन एवर यू वेयर द यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी एक कुछ अलग जज्बा आ जाता है कुछ एक अलग एनर्जी आ जाती है आप में और आई गेस द यूनिफॉर्म helped us to shoot in locations which were difficult to shoot I guess so सारा like यूनिफॉर्म की वजह से एक बहुत अलग जज्बा आ गया था और एक जैसे मैंने कहा प्रैंक्स तो खैर किसी ने कुछ किए नहीं क्योंकि इट वाज वेरी सीरियस 4 एपिसोड के जो भी शूटिंग था वो सारा जो स्टोरी थी वो काफ़ी सीरियस थी और इट वाज अबाउट पैट्रियोटिज़म और इट वाज अबाउट हिंदुस्तान के लिए जज्बा तो प्रैंक्स तो किसी ने नहीं किया लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे को सपोर्ट बहुत किया सबने। यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो रियल लाइफ में भी क्यों ना हो पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर होती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपने किस तरह से खुद को तैयार किया था और क्या कुछ प्रिपरेशन आपने की थी? जिस तरह हमारे स्टंट डायरेक्टर्स हमारे एक्शन डायरेक्टर तो जो थे उन्होंने फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही हेल्प अस अ लॉट काफ़ी सारे फिज़िकल ट्रेनिंग सेशंस शुरू हो गए थे हमारे लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि द मोमेंट यू वेयर द यूनिफॉर्म समथिंग इनसाइड यू चेंजेस वो बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे होता है और जब कहते हैं ना कि हाउ डिड यू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर तो इफ़ द कैरेक्टर इज़ ऑफ एन आर्मी मैन the uniform itself helps you to a large extent to get into the skin of the character I feel. कमांडो तो लोगों की बीच सुर्खियां बटोरी रही है, लोगों ने बहुत सारा प्यार बरसाया है। पर इसके अगर शूटिंग की बात करें और एक्टर्स की बात करें तो एक्टर्स भी काफ़ी पॉपुलर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में जैसे अदा की बात करें तो उनकी केरला स्टोरीज काफ़ी पॉपुलर हुई है और उनकी एक्सेंट काफ़ी पॉपुलर हुई है। तो इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब खुद क्या कुछ इनसे सीखने मिला, कह सकते हैं कि ये चीज़ मैंने इनसे सीखी? अदा के साथ इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद वी हिट इट ऑफ इंस्टेंटली एंड शी इज़ फन टू वर्क विद मतलब आई गेस मैं हमेशा कहता हूँ कि उससे भी कहता हूँ कि यू हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर और अदा के साथ इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आई गेस उस वक्त उसने केरला स्टोरी की शूटिंग जस्ट ख़त्म हो रही थी जस्ट ख़त्म करके वो हमें लाइक शी केम टू मनाली और वी स्टार्टेड द शूट फॉर कमांडो तो काफ़ी हेक्टिक चल रहा था उसका उस वक्त but I guess one thing which I learned from Ada is an extremely positive approach towards life. She's full of positivity and that is one thing and she's always smiling, she's always happy, she's always just मैंने कहा full of positivity. So yes, that is one thing which I have learned from her and I would especially like to mention one name, Amit Siyal sir. He is a phenomenal actor और जब भी वो जहाँ भी परफॉर्म करते हैं वो ख़ुद का ब्रिलियंस दिखाते हैं और कमांडो में भी उन्होंने जो किरदार निभाया है पाकिस्तानी जनरल का दैट इज़ फिनोमिनल मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन उनका हमेशा से था
बट पहली दफ़ा रूबरू हुआ उनसे, पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई और उनके साथ काम करने का मौका, वो काम करने का जो एक्सपीरियंस था वो इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वैभव की ऐसी कोई क्वालिटी है जो क्षितिज में भी आप देखते हो? क्षितिज के दो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। एक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का क्षितिज है वो बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही स्वीट एंडियरिंग पंजाबी लड़का जो आप जैसा है, मेरे जैसा है, और अचानक से जब हिंदुस्तान की बात आती है, देश की बात आती है, तो वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं क्षितिज के। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि क्षितिज मेहरा एज आर्मी मैन सिर्फ मेरे लिए रिस्पेक्ट है फॉर एनी आर्मी मैन, लेकिन जो क्षितिज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो उसका एक चाइल्ड लाइक एंथुजियाज़म है, समवेयर आई गेस एज वैभव मैं उससे बहुत रिलेट करता हूँ। और जैसे मैंने कहा द आर्मी मैन, मैं रिलेट तो सवाल ही नहीं रिलेट करने का, मैं सिर्फ रिस्पेक्ट करता हूँ। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें आप कुछ अलग किरदार निभाते हुए या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हुए नजर आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माई नेक्स्ट हिंदी फिल्म रिलीज़। हिंदी जिस फिल्म का नाम है वेडिंग स्टोरी, मुक्ति मोहन के साथ है, और कुछ ही दिनों पहले उसकी स्क्रीनिंग हुई थी एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द रिलीज़ ऑफ दैट फिल्म। आई एम होपिंग कि वो जल्द से जल्द रिलीज़ हो। जो मैंने प्रोड्यूसर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल गेट रिलीज्ड। तो दैट्स वन फिल्म विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, अ वेडिंग स्टोरी। एंड देयर इज़ अनदर हिंदी फिल्म जो रेडी है फॉर रिलीज़, जिसका नाम है बात इतनी काफ़ी है। सो या दीज टू प्रोजेक्ट्स आर देयर इन द पाइपलाइन। एनी मैसेज टू द ऑडियंस? मैं आवाम से इतना ही कहूँगा कि आपने बहुत मोहब्बत की है मुझसे, जस्ट कीप शावरिंग दैट लव, और I'll be working really very hard and I'll try to entertain you more and more. So yeah, thank you so much for all the love.